राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेन्द्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो वीडियो है थोड़ा सा अलग होने वाला है। ये सारे असेंडेंट्स और सारे साइंस के लिए है। आज मैं आपके साथ एक बेसिक टेक्निक शेयर करने वाला हूँ और 15 मिनट टेक्निक जिसकी वजह से आप अपने बॉडी, माइंड और सोल को हील कर सकते हैं। जो भी लोग एंग्जाइटी के थ्रू जा रहे हैं, डिप्रेशन के थ्रू जा रहे हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, रात को नींद नहीं आ पाती है, कोई ना कोई रीजन सताते रहता है। जैसे कि बहुत लोग हैं आजकल यूथ के अंदर, वो ब्रेकअप हो जाता है, किसी से दोस्ती टूट जाती है, किसी के साथ जम नहीं पा रहा है, कंटिन्यूस थॉट्स आते रहते हैं। ये थॉट्स के बेसिस कहां से आते हैं और आप इसको हील कैसे कर सकते हैं, सिर्फ एक 15 मिनट मेडिटेशन टेक्निक से आज मैं आपके साथ ये वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। देखिए, मैं आपके साथ जो भी बातें शेयर करता हूं मेरे वीडियो के अंदर, ये मैं खुद करता हूं, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मैं ऐसी कोई भी बात आपके साथ शेयर नहीं करता हूं जो मैं मेरे खुद के लाइफ में एप्लीकेबल नहीं होगी, चाहे फिर वो ब्रह्मचर्य का पालन हो या फिर चाहे ये एक्सरसाइजेस की टेक्निक्स हो। सो बिफोर शेयरिंग द टेक्निक, मैं आपके साथ एक बेसिक पॉइंट शेयर करना चाहूंगा जिससे आपको ये समझ आ पाए कि टेक्निक किस तरीके से काम करती है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू नो योर व्हाई, हाउ बिकम्स रियली इजी। हमारा जो जीवन है वो श्वास से शुरू होता है और श्वास से ही खत्म होता है। सो ब्रेथ इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम थ्रू विच हम नेचर के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और ब्रेथ आपकी कुंडली के अंदर जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो आज मैं आपके साथ जो भी बातें शेयर कर रहा हूं, ये सिर्फ और सिर्फ जुपिटर है। दिस इज प्योरली जुपिटर। आपके कुंडली के अंदर कितने भी राजयोग हो, अगर जुपिटर अच्छी तरीके से नहीं बैठा हुआ है कुंडली में, तो राजयोग फलित नहीं हो पाते, आप उसका लाभ नहीं उठा पाएंगे, आप उसका सेटिस्फैक्शन नहीं उठा पाएंगे। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि पैसा बहुत है, घर है, गाड़ी है, घोड़ा बंगला सब कुछ है, बट सेटिस्फैक्शन नहीं आ पा रहा, जीवन के अंदर वो रस नहीं आ पा रहा। और जीवन की जो रस है वो जुपिटर रिप्रेजेंट करता है। कुंडली में जुपिटर का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जुपिटर आपके कुंडली के अंदर आपके ब्रेथ साइकिल को और आपके प्राण वायु को भी रिप्रेजेंट करता है, जो कि जीवित रहने के लिए नेसेसरी है। तो सबसे पहले ब्रेथ को समझते हैं, क्योंकि यह आने वाले प्रोसेस के अंदर बड़ा ही अहम हिस्सा निभाएगा। तो ब्रेथ बेसिकली क्या है? ब्रेथ इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच अ जीवा कैन कनेक्ट टू गॉड। आप अपने श्वास के थ्रू ही भगवान से कनेक्ट हो सकते हैं या फिर नेचर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। वो एक मीडियम की तरह काम करता है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। कोई बंदा कार चला रहा है, कार किस काम आती है? आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का ही सिर्फ काम होता है, बट इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होता है। अगर आप कार को फास्ट चलाएंगे तो आप फास्ट गति से पहुंच सकते हैं, और अगर आप कार को स्लो चलाएंगे और तो आप स्लो गति से पहुंचेंगे। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन आ गया। तो मीडियम को यूज कर आप अपनी गति को धीमा कर सकते हैं या फिर आप अपनी गति को बढ़ा सकते हैं। उसी तरीके से आप अपने श्वास पर कंट्रोल करके जीवन की कई सारे सिचुएशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा कंफ्यूजिंग भी लग रहा हो तो भी बने रहेगा, आगे जाकर बड़े ही सिंपल टर्म्स के अंदर इसका ब्रेकडाउन होगा। देखिए, ब्रेथ जो है वो एक मीडियम की तरह काम करती है आपको नेचर से कनेक्ट करने के लिए। नेचर में दोनों चीजें प्रेजेंट है, अच्छी चीजें भी प्रेजेंट है, बुरी चीजें भी प्रेजेंट है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। बट 99.9% ऑफ द पीपल डोंट हैव द चॉइसेस कि वो अच्छी चीजों को ही ले सके या सिर्फ और सिर्फ खराब चीजों को ही ले सके, क्योंकि उनका अपने श्वास पर कंट्रोल नहीं होता है। इसको और थोड़ा सिंपलर टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आप हॉरर मूवी देख रहे हैं बैठकर। हॉरर मूवी के अंदर कोई ऐसा सीन आ गया दिल दहलाने वाला कि जहां पर आपको डर लगने लगा है। अब जब डर लगेगा तब आप ना उठे हैं, ना आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, ना आपको रियलिटी के अंदर कोई मारने आ रहा है। ये सब फिक्शनल चल रहा है, बट सबसे पहला इफेक्ट आपकी ब्रेथ पर होगा। आपकी सांसें तेज हो जाएंगी, आपकी दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और फिर उसके बाद आपको पसीना आना शुरू हो जाएगा। उसी तरीके से अब एंड रिजल्ट क्या था इस चीज का? एंड रिजल्ट ये था कि आपके बॉडी के अंदर पसीना आने लग गया और आपकी आपकी बॉडी अनकंफर्टेबल हो गई। बट उसका स्टार्टिंग पॉइंट कहां था? वो डर जो था उसने आपके बॉडी में एंटर कहां से किया? श्वास के थ्रू एंटर किया। इसीलिए पुराने लोग जो कहते थे, जब इंसान का एक्सीडेंट हो जाता था या फिर सदमा लग जाता, तो बोलते सांस धीरे धीरे सांस ले, पानी पी, धीरे धीरे सांस ले, पानी पी। जो पुराने लोग बोलते थे, इसका रीजन ही ये होता था। धीरे सांस लेने का मतलब क्या होता है कि नाउ ट्राई टू बैलेंस आउट दैट एनर्जी, के उस एनर्जी को अपने आप पर हावी मत होने दो, क्योंकि सांस ही पहला मीडियम होगा। योर ब्रेथ इज गोइंग टू बी द फर्स्ट मीडियम थ्रू विच द प्रॉब्लम विल एंटर। अब आप इसको थोड़ा सा अलग तरीके से सोचिए। क्यों ना हम हमारी ब्रेथ को अगर मैनेज कर लें अच्छे तरीके से, तो ये प्रॉब्लम्स हम तक हिट ही नहीं कर पाएंगी, राइट? इसीलिए आप देखेंगे कि ब्रेथ मैनेजमेंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट होता है, चाहे फिर वो बॉक्सिंग का स्पोर्ट हो, चाहे फिर वो रनिंग हो, चाहे फिर वो मैराथन रनर भी क्यों ना हो। क्या बोलते हैं कि सांस धीरे धीरे लेना चाहिए, ताकि जितना आपके पास अपना ब्रेथ बचेगा उतना आपका स्टैमिना बढ़ेगा। इसी को अगर स्पिरिचुअल साइंस के अंदर आप समझने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम हिट होती है वो ब्रेथ के थ्रू हिट होती है, फिर ब्रेथ के थ्रू वो ऑरा के अंदर आती है जो आपके बॉडी के आसपास होता है, और फिर ऑरा के थ्रू आपकी बॉडी को हिट करती है। तो एट द एंड ऑफ द डे ये एक कार ड्राइविंग जैसा ही है। आपकी कार कितनी मजबूत है डिपेंड उस पर करता है कि एक्सीडेंट होने पर आप बच सकते हैं या नहीं बच सकते हैं। उसी तरीके से आपकी श्वास कितनी मजबूत है उस पर डिपेंड करेगा कि ये प्रॉब्लम आपको किस हद तक हिट करेगी।
इसको एग्जाम्पल सिर्फ कार की तरह ही इसको एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। तो एक कार हो गई और एक आपकी श्वास हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल कार का एक्सीडेंट हो जाता है। अब कार अगर मजबूत लोहे की बनी हुई है तो, और अगर अच्छे क्वालिटी की अच्छे कंपनी के, तो एयर बैग निकल कर आ जाएंगे और आपको कुछ भी नहीं होगा। बट अगर ये कार फॉर एग्जाम्पल कोई एकदम स्क्रैप वाली कार है या फिर अच्छी कार नहीं है, तो चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया, इंसान की डेथ भी हो सकती है। उसी तरीके से जितना आपका श्वास मजबूत होगा उतनी कम प्रॉब्लम आप अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि श्वास मजबूत होने के कारण वो प्रॉब्लम आप तक पहुंच नहीं पा रही, आपके ऑरा तक पहुंच नहीं पा रही। तो पहला पॉइंट तो इस पूरे प्रोसेस का यह है कि आपको अपने श्वास को बड़ा ही मजबूत करना पड़ता है ताकि प्रॉब्लम आप तक ना पहुंच पाए। अगर इसी बात को एक लेवल डीपर जाकर समझा जाए, सो ये बात आपको रट लेनी है। ब्रेथ इज द मीडियम थ्रू विच a person, a jiva communicates with nature and nature can communicate with jiva, right? ब्रेथ ही वो मीडियम है। सबसे पहला इफेक्ट आपके ब्रेथ पर होगा। आज हमारे साथ हो क्या रहा है कि नेचर ही सिर्फ हमसे कम्युनिकेट कर रहा है, हम नेचर से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्पिरिचुअल साइंसेस जो है उस पर काम बहुत सारा हुआ है, बट लोगों ने उसके ऊपर रिसर्च नहीं की और लोगों को इस बारे में पता नहीं है। इट इज अ वेल केप्ट सीक्रेट। मैं आपके साथ जो भी बातें शेयर कर रहा हूँ, यूएस के अंदर, यूके के अंदर इसके बड़े बड़े कोर्सेज होते हैं, कॉर्पोरेट ग्रुप्स के अंदर 10-10 लाख रुपया, 12-12 लाख रुपया लेते हैं ये कोर्सेज का। जो बड़े बड़े लेवल के सीईओज होते हैं वो ये कोर्सेज करने के लिए इतना पैसा देते हैं, जबकि बात इतनी सिंपल है कि ये ब्रेथ के बारे में है सब कुछ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, प्रॉब्लम ये है कि नेचर आपको कोई प्रॉब्लम दे रहा है, वो आपके ब्रेथ के थ्रू आपके पास आ जाती है, बट आपको नेचर को क्या बताना है वो आप अपने ब्रेथ के थ्रू नहीं बता पा रहे। और इसी प्रोसेस को मैनिफेस्टेशन कहा जाता है। मैनिफेस्टेशन इज नथिंग एल्स। मैनिफेस्टेशन वही बात है कि आप अपनी बात यूनिवर्स के अंदर कैसे रखें, थ्रू ब्रेथ, बिकॉज आपके पास आ भी थ्रू ब्रेथ रहा है, और आपको जो बात रखनी है यूनिवर्स के पास वो भी आप ब्रेथ के थ्रू ही रख सकते हैं। सो अगर आपको मैनिफेस्टेशन पे एक वीडियो चाहिए कि ब्रेथ के थ्रू किस तरीके से मैनिफेस्ट किया जा सकता है, तो कमेंट डाउन करके बताओ, आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन दिस। अब आते हैं प्रोसेस के पार्ट पर कि इस मेडिटेशन को ओवरऑल तरीके से करना कैसे है। ये मेडिटेशन 3 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है ये स्ट्रेचिंग इंक्लूड करता है, आपको अपने बॉडी को स्ट्रेच करना है। अब बेसिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज के अंदर आप अपनी कमर को स्ट्रेच करते हैं, आप अपने हाथों को स्ट्रेच करते हैं, आप अपने पाँव को स्ट्रेच करते हैं। ये तीनों एरिया पर आपका मेजर फोकस और मेजर टारगेट होना चाहिए। दूसरा जो पार्ट है ये है ब्रीदिंग एक्सरसाइज। इस ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो मैं आपके साथ अभी शेयर करने वाला हूं, इसके थ्रू आपके बॉडी के टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। और तीसरा है एक क्लिप प्ले होगी इसी वीडियो के एंड में। आपको कुछ नहीं करना, बस शवासन के अंदर, मतलब जमीन के ऊपर लेटकर हाथों को खुला रखकर अपने योगा मैट के ऊपर इस एनर्जी को सिर्फ फील करना है, और जो इंस्ट्रक्शंस है वो एनर्जी को उस तरीके से फॉलो करना है। सो द फर्स्ट स्टेप, स्ट्रेचिंग होने के बाद आपकी बॉडी लूजन अप हो जाएगी। उसके बाद आप चेयर पर बैठ सकते हैं या फिर आप जमीन के ऊपर भी बैठ सकते हैं। जमीन पर बैठने के लिए एक आसन है, वो मैं यहाँ पर अटैच कर दूंगा स्क्रीनशॉट के साथ, एकदम बेसिक। जब आप चेयर पर बैठते हैं, जमीन के अंदर बैठेंगे तो आपको उस आसन के हिसाब से फॉलो करना है। और अगर आप चेयर पर बैठे हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, जो 50-55 प्लस होते हैं, वो नहीं बैठ पाते जमीन पर, तो चेयर पर बैठते हुए आपके जो पांव होंगे वो एल शेप के अंदर होने चाहिए, 90 डिग्रीज। मतलब ये आपका थाई हो गया और ये आपके पांव हो गए। तो ना आपके पांव इस तरीके से होने चाहिए, ना इस तरीके से होने चाहिए, 90 डिग्रीज, कंप्लीट एल शेप बनना चाहिए। और आपके जो थंब होगा, आपका थंब के पीछे का जो पार्ट होगा वो कनेक्टेड रहना चाहिए। उसका भी मैं यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट अटैच कर दूंगा। आप इस तरीके से बैठ गए। अब आपको करना यह है कि आपको आपके नाक से लंबी सांस लेनी है और आपके मुंह से आपको ये सांस को छोड़ना है। जितना हो सके उतना जोर से आपको इस सांस को छोड़ना है, एक हैंड मूवमेंट के साथ। ये आपको 21 टाइम्स करना है टोटल, ठीक है। अगर आपको ये समझ में ना आए तो आप इस वीडियो के इस पार्ट को फिर से देखिए, ताकि आपको ये एक एम्बाइब हो जाए आपके दिमाग में कि करना किस तरीके से। तो पहले आपने स्ट्रेचिंग कर ली और सेकंड आप ये एक्सरसाइज करेंगे। तीसरा एक क्लिप प्ले होगा, वो क्लिप को शवासन के अंदर आपको मैट पर लेटते हुए उस क्लिप को सिर्फ सुनना है और उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। आपने अपने नाक से लंबी सांस ली, दांत पे दांत आपको रखने हैं और जितना हो सके उतना जोर से इस सांस को छोड़ना है, इस तरीके से। इस तरीके से आपको करना है। हो सकता है कि आपके आसपास के लोग आप पर हंसेंगे या फिर ये आवाज सुनकर बहुत लोग अनकंफर्टेबल हो जाएंगे, इसीलिए इसको आपको एक रूम में करना चाहिए जहां पर आप खिड़की खुली रखें ताकि ऑक्सीजन का एक फ्लो बना रहे। ये आपके बॉडी के सारे टॉक्सिन्स रिलीज करने में आपकी मदद करेगी। आपको एकदम हेडलाइट फील होगा, आपके बॉडी को ऐसे लगेगा कि कितने समय बाद बॉडी से गंदगी बाहर निकल रही है। इसीलिए ये खुली स्पेस में करना जरूरी है। इसकी आवाज आती है, जितना हो सके उतना जोर से करिए, जितना हो सके उतना प्रेशर ज्यादा रखिए। जब आप एक्सहेल करते हैं तो इनहेल करने के टाइम पे आपको नाक से इनहेल करना है और एक्सहेल करने के वक्त आप अपने मुंह से एक्सहेल करेंगे, दांत पे दांत रखते हुए, ताकि वो एक प्रेशर फील हो। आपके पेट के अंदर आपको एक प्रेशर फील होगा। मेक श्योर करें कि ये एक्सरसाइज करने के बाद आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो। जब आप ये कर रहे हैं आपके हाथ एकदम स्ट्रेट हो और आपके जो शोल्डर है उसी के लाइन में आपके हाथ होने चाहिए। तो इस तरीके से आपको हाथ पीछे लेकर आना है, फिर आगे लेकर आना है, हाथ आपको पीछे लेकर आना है,
आगे लेकर आना है। इससे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगा मसल्स का जो आपके चेस्ट एरिया के अंदर होते हैं। एट द सेम टाइम आप अपने प्राणवायु को भी ठीक कर रहे हैं बॉडी के। तो पहले आपने स्ट्रेचिंग कर ली, सेकंड आपने ये एक्सरसाइज की। ये एक्सरसाइज आपको 21 टाइम्स करनी है। ये हो गया 1, दिस इज 2, दिस इज 3 and 4 and 5 एंड ऑनवर्ड्स 21 टाइम्स आप कर सकते हैं। और अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी है तो आप 21x2 भी कर सकते हैं। 21x2 के अंदर आपको और ज्यादा फ्रेश फील होगा। तो दैट इज द बेस्ट थिंग कि 21, इसको आवर्तन बोलते हैं। ये एक आवर्तन हो गया, ये दूसरा आवर्तन हो गया। तो 21 आवर्तन इंटू 2 भी आप कर सकते हैं, 21x1 भी कर सकते हैं। 2 में और ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट देखने मिलेगा। तो पहले आपने स्ट्रेचिंग कर ली, सेकंड आपने 21x1 या 21x2 ये आवर्तन को कर लिया, और तीसरा अभी एक क्लिप प्ले होगा। वो क्लिप को आपको शवासन के अंदर सिर्फ सोते सोते सुनना है, उस एनर्जी को आपको फील करना है। शवासन में लेट जाइए। अपने बॉडी को कंप्लीटली ढीला छोड़ दीजिए। आपको इस पूरे मेडिटेशन के दौरान लंबी सांसें लेनी है और पूरी सांसें छोड़नी है। अब इंस्ट्रक्शन के अनुसार लंबी सांसें लीजिए। सांसें रोक कर रखिए। सांस को छोड़ दीजिए। लंबी सांस लीजिए। रोके रखिए। धीरे धीरे से सांस को छोड़िए। लंबी सांस लीजिए। सांस को रोके रखिए। सांस को धीरे धीरे छोड़िए। लंबी सांस लीजिए। सांस को रोके रखिए। सांस को छोड़िए। अपनी बॉडी को कंप्लीटली ढीला छोड़ दीजिए। हर एक मसल, हर एक बॉडी का पार्ट आपके रिलैक्स हो चुका है। अपनी बॉडी को कंप्लीटली ढीला छोड़ दीजिए। पिछले 3 महीने के कार्यकाल में अपनी आंखों के सामने एक ऐसा पल लाइए जिसमें आप बहुत ही सुखी हैं। आप बहुत ही खुश महसूस कर रहे हैं। ऐसा पल जिसने आपको आध्यात्मिक सुख दिया हो। एक ऐसा पल जिसने आपको भौतिक सुख दिया हो। एक ऐसा पल जिसने आपको इमोशनल हैप्पीनेस दी हो। उस पल को इमेजिन करिए। अब मुस्कुराइए। वो पल आपके जीवन में फिर से लौट कर आ चुका है। वो एनर्जी आपके जीवन में फिर से लौट कर आ चुकी है। वह उत्साह
आपके जीवन में फिर से लौटकर आ चुका है। एक सफेद कलर का दिव्य प्रकाश, मूनलाइट, वाइट कलर का प्रकाश आपके संपूर्ण क्राउन चक्र में, आपके सिर के ऊपर के हिस्से में फैल चुका है। यह आपके सिर को संपूर्ण रीते हील कर चुका है, आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटीज को हील कर चुका है। यह दिव्य प्रकाश नीचे आते आते आपके मस्तिष्क में फैल चुका है। ये आपके फोरहेड को कंप्लीटली हील कर चुका है। यह दिव्य प्रकाश, यह वाइट कलर की लाइट आपके मस्तिष्क से नीचे होते हुए आपकी आंखों में फैल चुकी है। आपके आंखों की रोशनी तेज हो चुकी है। आपकी आंखें संपूर्ण रीते दिव्य प्रकाश से भर चुकी हैं। यह दिव्य प्रकाश नीचे होते हुए आपके दांतों में फैल चुका है। यह दिव्य प्रकाश आपके दांतों के सारे विकारों को खत्म कर चुका है। आपको अत्यंत सुखी महसूस हो रहा है। आपको अत्यंत शांत महसूस हो रहा है। यह दिव्य प्रकाश आपके सारे रोगों को खत्म कर चुका है। आपको अत्यंत सुखी, अत्यंत कोमल महसूस हो रहा है। यह दिव्य प्रकाश एक ठंडी पवन की तरह है जो आपके शरीर को आकर छू रही है और आपके शरीर को हील कर रही है। यह दिव्य प्रकाश दांतों से नीचे होते हुए आपके कंठ में फैल चुका है। आपका थ्रोट चक्र हील हो चुका है। यह दिव्य प्रकाश नीचे आते हुए आपके छाती में फैल चुका है, आपके चेस्ट के एरिया में फैल चुका है। आपके छाती का भाग संपूर्ण रीते सफेद दिव्य प्रकाश से भर चुका है। आपके लंग्स हील हो चुके हैं। यह दिव्य प्रकाश नीचे आते हुए आपके पेट में फैल चुका है। यह दिव्य प्रकाश आपकी आंतों में फैल चुका है, आपके इंटेस्टाइन में फैल चुका है। आपके पेट के सभी रोग खत्म हो चुके हैं। यह दिव्य प्रकाश एक प्रभु की शक्ति है जो आपके सारे विकारों को नष्ट कर चुकी है। यह दिव्य प्रकाश सारे विकारों को नष्ट कर चुकी है। यह दिव्य प्रकाश आपके स्तों में फैल चुका है। यह दिव्य प्रकाश, ये वाइट लाइट शरीर के रोम रोम कण कण में फैल चुकी है। आपको अत्यंत अच्छा महसूस हो रहा है। यह दिव्य प्रकाश आपके हाथों की उंगलियों में फैल चुका है। यह दिव्य प्रकाश आपके पीठ में फैल चुका है। नीचे आते हुए यह दिव्य प्रकाश आपके सेक्सुअल ऑर्गन्स में फैल चुका है। आपको अत्यंत अच्छा महसूस हो रहा है, अत्यंत सुखी महसूस हो रहा है। यह दिव्य प्रकाश नीचे आते आते संपूर्ण रीते आपके पैरों में फैल चुका है। यह दिव्य प्रकाश संपूर्ण रीते आपके पैरों में फैल चुका है।
आपके क्राउन चक्र से लेकर आपके पैरों तक आपके संपूर्ण शरीर का रोम रोम कण कण यह दिव्य प्रकाश से भर चुका है। आपको अत्यंत सुखी महसूस हो रहा है। यह दिव्य प्रकाश आपके शरीर के सारे रोगों को हर चुका है। आपको ऐसा लग रहा है कि शरीर बिल्कुल ही नया सा हो गया। शरीर में एक उत्साह का माहौल है। यह दिव्य प्रकाश आपके शरीर के रोम रोम कण कण में फैल चुका है। एक सुनहरा दिव्य प्रकाश यानी कि सूर्य की रोशनी जैसा दिव्य प्रकाश आपकी रीढ़ की हड्डी में फैल चुका है, आपके स्पाइनल कॉर्ड में फैल चुका है। आपको बिल्कुल नया सा महसूस हो रहा है। आपको अत्यंत शांत महसूस हो रहा है। आपको अत्यंत सुखी महसूस हो रहा है। यह दिव्य प्रकाश प्रभु श्री विष्णु के चरणों में से होते हुए संपूर्ण शरीर के रोम रोम कण कण में फैल चुका है। हम प्रभु श्री के बहुत बहुत आभारी हैं कि यह दिव्य प्रकाश हमारे शरीर में फैलते हुए विकारों का नाश कर चुका है। हमें बड़ा ही उत्साहित महसूस हो रहा है। हमें बड़ा ही नया महसूस हो रहा है। हमें बड़ा ही सुखी महसूस हो रहा है। हमें बड़ा ही शांत महसूस हो रहा है। धीरे से अपनी सांसों को धीमा करिए। धीरे से अपनी सांसों को छोड़िए और धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। अपने हाथों को रब करते हुए अपनी आंखों पर स्पर्श करिए। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सो आई होप आपको ये मेडिटेटिव टेक्निक्स पसंद आई हो। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। ईच शेयर कैन मेक अ लाइफ बेटर। इट इज ऑल अबाउट द एनर्जीज विच आर रिवॉल्विंग अराउंड योर बॉडी एंड आई जस्ट विश एवरीवन द बेस्ट। राधे राधे, हरे हरे कृष्ण।